नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रजत जांगेड़ जी। आप हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं, साथ ही स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स भी हैं। वर्तमान में आप महात्मा गांधी कॉलेज जयपुर के हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर और यूनिट हेड हैं। आप वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में स्पोर्ट्स फिजिशियन के रूप में शामिल हो चुके हैं। आप पिछले 15 वर्षों से देश-विदेश में 15,000 से ज़्यादा मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। दोस्तों, मेरा जो शुरुआती जीवन है वो चूरू जिले के रतनगढ़ टाउन है, कस्बा जी। जिसमें गुजरा और वहाँ मैंने अपनी प्रारंभिक जो स्कूलिंग है वो वहीं से की और जैसे ग्रामीण परिवेश में एक बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसे ही मैं वहाँ पे बड़ा हुआ। प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? प्राथमिक शिक्षा रतनगढ़ में ही 8th क्लास तक रही जी। और चूँकि हमारा ग्रामीण परिवेश था और मेरी जो माताजी हैं उनका निधन है, वो जब मैं 4 साल का था तभी हो गया था और साथ में मेरा जो छोटा भाई था उस समय पे वो 1.5 साल का था। तो मेरे पिताजी ने ही हमारी पूरी देखभाल करी और हमको मतलब पढ़ाया-लिखाया और शुरू में जो 8th क्लास तक था तो वो रतनगढ़ जो कस्बा है उसमें मैंने अपनी शिक्षा की और उसके बाद में हम लोग हनुमानगढ़ शिफ्ट हो गए थे। तो हनुमानगढ़ में मैंने 8th क्लास से 12th क्लास तक वहाँ पे स्टडी किया। जी। आपके मन में डॉक्टर बनने का विचार कैसे आया? डॉक्टर बनने का विचार मेरे मन में ऐसे तो कभी नहीं था, खुद का तो ऐसा विचार नहीं था, पर जैसे मेरे फादर हैं उन्होंने मुझे बताया कि जैसे मैं अप्रोक्सीमेटली 4th-5th क्लास में था, उन्होंने बताया कि मेरी माताजी हैं वो ये चाहती थी कि जो बेटा है वो डॉक्टर बने। तो हमने अपनी माताजी को कभी देखा तो नहीं, पर उनका सपना पूरा करने के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। शुरू से मतलब और कोई डाइवर्जन दिमाग में कभी था ही नहीं। जी। जब पापा ने कहा था कि माताजी चाहते थे कि डॉक्टर बनना है तो फिर उसके बाद मैंने पूरे प्रयास किए। बहुत बढ़िया। आपकी उच्च शिक्षा तक की यात्रा के बारे में बताएँ? उच्च शिक्षा अपने हनुमानगढ़ में जब मैंने अपनी 12th की स्कूलिंग पूरी की उसके बाद में मेरा जो एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ वो अहमदाबाद में मैंने अपना जो एनएचएल मेडिकल कॉलेज है वहाँ से मैंने एमबीबीएस की। वो मैंने प्रथम प्रयास में ही जो पीएमडी होती थी उस समय पे वो निकाल दी। जी। उसके बाद में जब पीजी का जब सिलेक्शन हुआ तो वो भी मैंने इंटर्नशिप के साथ में ही, जिससे पहले कि मेरी एमबीबीएस कंप्लीट होती उससे पहले ही मेरा पीजी में सिलेक्शन हो चुका था। तो वो भी मैंने बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद है वहाँ से एमएस ऑर्थोपेडिक्स करी और उसके बाद में एमएस ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद में मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज है उदयपुर का वहाँ ज्वाइन कर चुका था। पर मेरे मन में आगे कुछ और करने का ही ख्याल था तो वो जो सेवा थी सरकारी सेवा वो मैंने छोड़ दी। उसके बाद में मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी की फेलोशिप करने के लिए साउथ कोरिया वहाँ पे गया और 6 मंथ तक मैंने वहाँ पे अपनी जो फेलोशिप ट्रेनिंग है वो पूरी की। उसके बाद में जो अलग-अलग देश हैं जैसे स्पेन में, फ्रांस में और ब्राज़ील में और जापान में, ये जो देश हैं इनमें अलग-अलग तरह की जो छोटी ट्रेनिंग है वो मैं लगातार पिछले 10 साल से बीच-बीच में जाता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने स्पेन और फ्रांस में विजिट की थी, जो मेरी शोल्डर सर्जरी से रिलेटेड जो और ट्रेनिंग थी जी। वो मैंने की। सर, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, तो इसके लिए आपको क्या-क्या स्ट्रगल करने पड़े और किस तरह का लगा आपको कि इसके बाद में कि आज अपने मुकाम पे पहुँचे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? देखिए, जैसा मेरा परिवेश रहा है या जिस तरह का मेरा जीवन रहा है, जी। मेरा मानना यही है कि जब तक जीवन है, जब तक संघर्ष है। मतलब आप किसी के जीवन में हो सकता है थोड़ा कम हो, किसी के जीवन में थोड़ा ज़्यादा हो, पर संघर्ष हमेशा बना रहेगा और जो संघर्ष करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। और एक मेरा जो मानना है कि ईश्वर में मेरा बहुत मानना है। ईश्वर है, वो आपकी एक-एक एक्टिविटी, एक-एक कर्म है, जो आप रोज़ करते हो उसको ट्रैक करता है और जितने आप अच्छे कर्म करते हो, उसके हिसाब से वो आपके कर्म को इकट्ठा करके वो इतना देता है कि वो आप सँभाल भी नहीं पाते हो। बहुत बढ़िया। तो अपना कर्म करिए, हो सकता है कि आज आपके पास में अच्छा रिजल्ट नहीं हो, पर जितने भी कर्म आपने किए हैं, उसका मल्टीप्लाई करके, उसका गुणा करके वो आपको कभी ना कभी इतना देगा कि आप भी नहीं सँभाल पाओगे। तो हमेशा ये कहूँगा कि जीवन है वो हमेशा हर एक दिन है वो संघर्ष है और रोज़ संघर्ष करिए, किसी के जीवन में हो सकता है कम हो, किसी के जीवन में हो सकता है ज़्यादा हो। तो आपकी जो ये उपलब्धि है इसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं आज? अ,
रोज कर्म करता हूँ, उपलब्धियों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और करता रहता हूँ, मेरा यही मानना है। आप कहेंगे कि आपने ओलंपिक गेम्स में गए हैं, जी, आप अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंसेस है वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस है, जैसे हमने इंडियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी की बिल्कुल, बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस भी कराई थी अभी, एशियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी भी कराई थी। अभी मैं मलेशिया में जैसे एक लेक्चर लेने के लिए गया था, वहाँ पे इनवाइटेड था। अब मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, ना विचार करता हूँ। मेरा मानना है कि जो कर्म आपको आज मिला है, आज जैसे आपने बोला कि यहाँ पर आना है और अपन एक इंटरव्यू करेंगे, तो मेरा यही मानना है कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे अच्छे से करना है, ये मेरा कर्म है और बाकी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत रखें। जी बिल्कुल। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप किन-किन अस्पतालों में सेवाएँ दे रहे हैं अभी? जी, मैं जब जयपुर आया था तो यहाँ के मेरे हिसाब से जो उस समय का बहुत अच्छा अस्पताल था, चूँकि मेरा सरकारी सेवा में जाने का मन उठ चुका था, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम अपने को मिलता है उसमें आप एक तरीके से क्वालिटी सर्विसेज है वो नहीं दे पाते हैं। तो प्राइवेट अस्पताल जॉइन करना था, तो महात्मा गांधी अस्पताल है, वो मैंने जॉइन किया था 2014 में और पिछले 10 साल से मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ और साथ में चूँकि मेरा स्पोर्ट्स इंजरी या शोल्डर सर्जरी और नी सर्जरी है, उसमें रुझान ज़्यादा है और उसकी मैं प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करता हूँ और जो एथलीट्स हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने अपना शोल्डर और नी सर्जरी क्लिनिक है वो मानसरोवर में बनाया हुआ है और वहाँ पे मैं जो सभी सर्विसेज है इंक्लूडिंग सर्जरी वो सभी लोगों को प्रदान करता हूँ। ज़्यादा जो मेरी जैसे अपना एसएमएस जो स्टेडियम है, वहाँ पे भी एक आउटडोर ओपीडी की सेवाएँ हैं, वो निःशुल्क मैं जो सभी एथलीट्स हैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। महीने में 2 बार मेरी ओपीडी वहाँ पे रहती है और जो वहाँ का स्टेडियम है उसके अंदर। जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब घर, परिवार और स्वास्थ्य सेवाएँ, इन दोनों में आप कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? जी, जैसे कि डॉक्टर का जीवन रहता है कि आपको पूरे दिन भागदौड़ बनी रहती है और स्पेशली हमारे फील्ड में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में जब आप देखते हैं तो बहुत सारी सर्जरी जब आपको करनी पड़ती है तो बहुत प्रेशर रहता है, साथ में पेशेंट भी देखने रहते हैं, फिर उनका फॉलोअप है, तो काफ़ी समय आपका उसमें व्यतीत होता है। पर आप अगर डेडिकेटेड रहते हैं तो वो समय आपको निकालना ही पड़ता है। इस में अगर आप कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो जो सफ़र है वो फैमिली को करना पड़ता है। पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो इस मामले में मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ और अपनी जो पत्नी है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो अनुराधा सुथार जी हैं मेरी पत्नी। वो मेरा पूरा जो घर है उसको पूरे तरीके से वो ही मैनेज करती है। मैं घर की तरफ देखता भी नहीं हूँ पूरे तरीके से और वो भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूपर्स अमेरिका की कंपनी है, उसमें एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही है। तो वो एज ए गृहिणी महिला पूरा काम घर का देखती है, बच्चों को देखती है और साथ में वो एक कंपनी में काम भी करती है। तो घर की तरफ से मैं बिल्कुल निश्चित हूँ। समय हालाँकि मैं बच्चों को और परिवार को देने की पूरी से पूरी कोशिश करता हूँ और देना भी चाहिए, क्योंकि आप कुछ कमाएँ या ना कमाएँ, पैसा कमाएँ या ना कमाएँ, लेकिन आपके जो अगली पीढ़ी है या आपके जो बच्चे हैं, वो अगर चरित्रवान और संस्कार वाले होंगे तो आप बहुत कुछ उसको अपनी जो कमाई है उसमें गिन सकते हैं। डॉक्टर साहब अपने परिवार के बारे में और बताएँ, जब ये बात आई है, तो परिवार के बारे में बात करें। जी, मेरे पिताजी हैं वो हमारे रतनगढ़ में ही जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे कार्यरत थे और वहाँ से फिर हनुमानगढ़ गए तो वो अकाउंट्स ऑफिसर के पद पे कार्यरत थे। तो कुछ 2 साल पहले उनका रिटायरमेंट हुआ है। मेरा एक छोटा भाई है जो व्याख्याता है, हनुमानगढ़ में पोस्टिंग है उसकी, और मेरी जो भाभी हैं वो भी व्याख्याता हैं और वो भी हनुमानगढ़ में ही पोस्टिंग है। तो मेरे फादर ने पूरी मेहनत करके और पूरा जीवन में संघर्ष करके मुझे एज ए डॉक्टर बनाया और जो मेरा छोटा भाई है वो और जो मेरी भाभी है वो व्याख्याता है। तो पूरी तरीके से हम उनका जो जीवन था हमें शिक्षित करने में ही रहा है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? मैं जैसे अहमदाबाद में मेरी जो एजुकेशन हो रही है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं उनको एक आइडियल पर्सन देश के बारे में मानता हूँ कि उससे उनसे बड़ा मेहनती आदमी है वो कोई नहीं हुआ है। वो आप पूरे 18-18 घंटे काम करते हैं, तो उनको मैं मानता हूँ कि देश की युवा पीढ़ी को उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। और समाज सेवा की जैसे बात करें तो मैं सामर्थ्य सेवा संस्थान है जो विकलांगों के लिए स्पेशली एबल्ड जो चाइल्ड हैं उनके लिए काम करती है। तो ये झालावाड़ में एक संस्था है
जो निस्वार्थ भाव से काम करती हैं। तो उसमें मैं एसएमएस स्टेडियम में एक लेक्चर लेने के लिए वहाँ एक स्पोर्ट्स इंजरी का कोर्स था, उसमें लेक्चर लेने के लिए जाता था। तो वहाँ पे मुझे रामचंद्र जी चंद्रवाल हैं वो मिले, और एक दूसरे सीताराम जी हैं जो टोंक में मुझे मिले, किसी फ्री निःशुल्क चिकित्सा सेवा कैंप है उसमें मिले। तो वो लोग बड़े ही डेडिकेटेड और बड़े ही विनम्र लोग हैं दोनों ही, जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, उनको स्पेशल ओलंपिक गेम्स में तैयारी कराते हैं, निःशुल्क उनकी सेवा करते हैं। और अभी उन लोगों ने ये जो बच्चे हैं जिनको सच में बहुत ज़्यादा सेवा की और उनकी मदद की ज़रूरत है, तो उन लोगों के लिए वो काम करते रहते हैं। तो उन लोगों के साथ में मैं पिछले 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे आप देखें तो बहुत सारे एनजीओ और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बट उन लोगों के साथ में स्पेशली इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि वो लोग निःशुल्क बिल्कुल और निस्वार्थ भाव से, बहुत समय से मैं उनको देख रहा हूँ और बिल्कुल विनम्र लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही गहराई से उनके साथ जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, सारी बातें हुई हैं, अब थोड़ा-सा इतना बताइए कि जो चिकित्सा सेवा में आपकी उपलब्धियाँ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे मैं अभी एज ए प्रोफेसर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर में कार्यरत हूँ, जी, और जैसे ईश्वर का साथ रहा तो मैंने ऑलमोस्ट ये देखा कि पूरे देश में सबसे कम आयु के अंदर में मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन और प्रोफेसर के रूप में मान सकते हैं कि मैं एज ए प्रोफेसर अपॉइंट हुआ। और रियो ओलंपिक गेम्स 2016 था, उसमें मैंने एज ए स्पोर्ट्स मेडिकल डॉक्टर है वो कार्य किया। अलग अलग तरह की जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें जैसे मलेशिया में, फ्रांस में, इसमें लेक्चर लेने के लिए मुझे बहुत बार बुलाया गया है। और अगर आप सर्जरी की बात करें, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, तो पिछले कुछ सालों में मैं 15,000 के आसपास में जो जो ऑपरेशन है वो कर चुका हूँ। और ऑन एवरेज अपन देखें तो दिन में 4-5 सर्जरी है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की हमेशा रहती है। और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मैंने ऑपरेट किया है, वो बहुत हाई एंड जैसे इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन फुटबॉल टीम में भी खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, किस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट अपन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ, और साथ में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो भी आप थोड़ा-सा शेयर करेंगे तो ठीक रहेगा। मेरा जो मेन फील्ड है वो स्पोर्ट्स इंजरी का है, जिसमें नी और शोल्डर सर्जरी मैं करता हूँ। जी, और जो सावधानियां हैं, तो आप जब भी कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें कुछ उसके गेम्स के रूल्स होते हैं, और साथ में जो सेफ्टी के नियम होते हैं जिससे आपको इंजरी ना हो, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपको जो एक्सरसाइजेस हैं वो रेगुलर करनी चाहिए, जिससे आपकी जो बोन है, मसल के है, जो हेल्थ है वो बनी रहे। अब बात आती है कि कौन कौन सी सर्जरी आप करते हैं, तो जो घुटने और कंधे के जो लिगामेंट्स हैं उनका दूरबीन से सर्जरी। दूरबीन से सर्जरी का मतलब आपको छोटे से चीरे से उसके अंदर में जैसे लिगामेंट का बनाना है, या कार्टिलेज का सर्जरी है, या मेनिस्कस की सर्जरी है, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई ब्लीडिंग नहीं होती। नेक्स्ट डे आप रिकवरी कर सकते हो, जल्दी से जल्दी आप खेल सकते हो। तो ये जो इंजरी होती है वो स्पोर्ट्स पर्सन में काफ़ी कॉमन होती है। दूसरी जो बात आती है वो है घुटनों में घिसावट या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटने उम्र के साथ में घिस जाते हैं। जी, तो उसमें जो हम सर्जरी करते हैं वो जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। तो शुरू में तो हम लोग यही सलाह देते हैं कि आप अपनी जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे ये प्रॉब्लम आगे बढ़े ही नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, नियमित रूप से दवाई लेंगे, तो आपके घुटने खराब होंगे नहीं। लेकिन अगर किसी कारणवश घुटने खराब हो गए, तो जो जोड़ परिवर्तन या जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो भी मैं करता हूँ। और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में जो आपकी रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट रहती है। नेक्स्ट डे आप वॉक कर सकते हो। सिमिलरली आपको जैसे मैंने बताया कि लिगामेंट सर्जरी के बाद में भी रिकवरी काफ़ी फास्ट रहती है। तो ये घुटने की, कंधे की जो आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन से जो सर्जरी है वो, और जोड़ परिवर्तन की सर्जरी है, वो नॉर्मली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बंधुओं, आज हमने स्वास्थ्य हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।